तो स्वागत है हमारे YouTube चैनल एमएएस एजुकेशन JAG में। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 के जो भी आपके CBSE या NCERT बोर्ड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.B, ठीक है, मैथ का एक्सरसाइज 1.B देखने वाले हैं क्लास 8 के। और उससे पहले हम लोग कुछ उसका इंट्रोडक्शन पार्ट्स देखेंगे, जैसे यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स के बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सब उसका फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होता है, प्रॉपर्टी ऑफ कल्सर। कल्सर का मतलब क्या होता है कि अगर आपका यहाँ पर a/b प्लस c/d इज़ अ रेशनल नंबर, ये आपका क्या है, अगर इस टाइप से p/q के फॉर्म में अगर आपका लिखा हुआ है तो वो आपका क्या होता है, रेशनल नंबर्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, ठीक है। ये यहाँ पे है, यहाँ पर b है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे दूसरा सेम सेम नहीं रहेगा। यहाँ c है तो यहाँ पे d है। जैसे अगर हम लोग ऐड करते हैं, फ्रैक्शन का ऐड देखते हैं, तो नीचे अगर आपका सेम रहेगा, नीचे अगर बी रहेगा और ऊपर में ए और सी रहेगा, तो उस टाइप से अगर हम लोग ऐड करते हैं तो वो क्या होता है कि हम लोग को नीचे एलसीएम नहीं निकालना पड़ता है, लेकिन इस टाइप का रहेगा तो आपको एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। सेकेंड हम लोग प्रॉपर्टी देखते हैं कम्यूटिव। कम्यूटिव का प्रॉपर्टी क्या होता है, AB/ED, ठीक है। AB/CD है, ठीक है। AB/CD इक्वल टू CD प्लस AB। मतलब कि कम्यूटिव का जस्ट अपोजिट होता है कि जो इधर लिखा हुआ है पहले, ठीक है, वो उधर जाकर के क्या हो जाएगा बाद में, जो इधर बाद में लिखा हुआ वो उधर हो जाएगा, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा, ठीक है। बस यहाँ पे ये कम्यूटिव में यही होता है। टू रेशनल नंबर्स आर कैन बी एडेड इन द एनी ऑर्डर। तो इसमें हम लोग का कम्यूटिव में कोई भी यहाँ पे चेंजेस नहीं होता है। अगर आगे पीछे भी लिखते हैं तो कोई भी वहाँ पर बदलाव नहीं होता है। लेकिन अगर हम लोग कम्यूटिव के फॉलो को अगर हम लोग सब्ट्रैक्शन में करते हैं तो यहाँ पे उसका कोई भी प्रभाव पड़ता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर इधर से जाएंगे तो उधर इधर जो माइनस का नंबर्स है वो आगे पीछे बस होगा, ठीक है, लेकिन साइन सेम ही रहेगा। बस कम्यूटिव में ये चीज़ होता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि जब माइनस में रहेगा तो वहाँ पर उसका जो वैल्यू है वो अलग अलग आ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम प्रॉपर्टी थर्ड पढ़ेंगे एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होता है, फॉर एनी थ्री रेशनल नंबर्स, जब आपका थ्री रेशनल नंबर्स है AB/CD, CD/D, E/F, ठीक है, तो हम लोग को क्या होता है कि AB प्लस CD, ठीक है, AB प्लस CD को हम लोग ऐड कर देंगे, उसके बाद प्लस E/F कर देंगे, ठीक है। इसको हम लोग कॉमन मतलब कि ब्रैकेट में हम लोग इसको बंद कर देंगे और इक्वल टू क्या होता है AB। और यहाँ पे हम लोग जो पहले यहाँ पे ब्रैकेट में ए बी और CD को हम लोग बंद किए थे, अब इस साइड जाएंगे तो जस्ट उसका अपोजिट करेंगे, AB को बाहर रहने देंगे और CD को और EF को यहाँ पे बंद कर देते हैं ब्रैकेट में। बस इतना ही एसोसिएटिव में होता है, ठीक है। मतलब इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे और उससे आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं उसका एग्जाम्पल्स में। जैसे वाइल एडिंग द थ्री और मोर रेशनल नंबर्स देयर कैन बी ग्रुप्ड इन द एनी ऑर्डर। तो इसको हम लोग अगर ऐड करते हैं तो इसको कोई भी ग्रुप बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे ग्रुप बनाए, यहाँ भी ग्रुप बनाए, ठीक है। इस टाइप से हम लोग बना करके सॉल्व कर सकते हैं। चलिए और प्रॉपर्टीज़ है तो उसको हम लोग समझेंगे, उसके बाद हम लोग आगे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी 4 को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो। यहाँ पे क्या आता है, प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, यानी कि किसी भी नंबर में अगर हम लोग जीरो को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कोई भी इफेक्ट पड़ता है या नहीं, ठीक है। तो हमारा देखिए लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ जीरो, द सम ऑफ एनी रेशनल नंबर्स एंड ऐड जीरो, ठीक है, एंड जीरो विल बी नंबर्स रेशनल नंबर्स इट सेल्फ। एग्जाम्पल्स, इफ़ AB इज़ एनी रेशनल नंबर, AB आपका कोई रेशनल नंबर्स है, देन अगर उसमें हम लोग AB को ऐड AB में ऐड करते हैं जीरो, ठीक है, तो इसको हम लोग कम्यूटिव करते हैं, ये कल्सर करते हैं, तो ये क्या होता है, जीरो प्लस AB, ठीक है, मतलब इस उस साइड चला जाएगा तो इसका वैल्यू कितना रहेगा, उतना ही रहेगा। मतलब कि जीरो में अगर किसी भी नंबर को हम लोग ऐड करते हैं तो सेम का सेम उतना ही रहने वाला है, कोई भी उसमें चेंजेस नहीं होने वाला है। जीरो इज कॉल्ड द एडिटिव इन आइडेंटिटी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो हमेशा जिस साइन के साथ रहेगा वो हमेशा उसी साइन के साथ रहेगा। जैसे कि यहाँ पे जीरो है तो जीरो कभी प्लस में नहीं होता है और कभी माइनस में नहीं होता है। एडिटिव आइडेंटिटी और द आइडेंटिटी एलिमेंट्स फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर्स, तो ये आपका रेशनल नंबर्स में हम लोग ऐड करते हैं। जैसे P/Q के फॉर्म में जो भी आपका नंबर्स रहेगा उसमें आपको माइनस भी करेंगे या प्लस भी करेंगे जीरो को तो वहाँ पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। बस यहीं पे ये प्रॉपर्टी फोर्थ में इतना ही बताने वाला था। तो कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल
जैसे 7/8 हो गया प्लस 0 करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इसको इस साइड से लिख सकते हैं ऐसे 0 प्लस 7/8 इक्वल टू आपका आंसर भी क्या आ जाएगा 7/8। यानी कि इसमें अगर हम लोग जीरो में कुछ भी ऐड करेंगे तो वो आपका सेम के सेम नंबर आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -8/19 प्लस 0, ठीक है, प्लस का यहाँ पे 0 है इक्वल टू आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो 0 को पहले कर देते हैं और यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा, ठीक है। और या देखिए हम लोग ये भी कर सकते हैं, इसका अगर बाई में कुछ नहीं है तो हम लोग यहाँ पे हम लोग उसको 0 के बाई में हम लोग 19 ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 8/, यहाँ पर 19 करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे चेंजेस कुछ नहीं होगा, ठीक है, वही सेम का सेम रहेगा -8/19, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0 में कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, कुछ सब्ट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो सेम हम इसका एलसीएम लिए थे, इसलिए हम लोग यहाँ पे 2 बार 19 लिखे हैं। आप लोग का डाउट होगा कि सर 19 कहाँ से ला दिए, तो आप लोग ये समझ जाइएगा। उसका फिफ्थ प्रॉपर्टी है नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर्स। तो नेगेटिव ऑफ रेशनल नंबर्स क्या होता है कि अगर हम लोग उसमें रेशनल नंबर्स में कोई भी अगर हम लोग जीरो को नेगेटिव्स रहता है तो यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इफ़ ए बी इज़ अ रेशनल नंबर्स देन माइनस ए बी इज़ अ रेशनल नंबर सच दैट। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है कि ए बी एक आपका क्या है, रेशनल नंबर्स है, ठीक है, और ये आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है। देन आपका सेकंड में माइनस ए बी है, वो आपका क्या है, वो नेगेटिव नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, इसमें ऐड करते हैं पॉजिटिव नंबर्स ए बी है, उसमें हम लोग ऐड करते हैं नेगेटिव का ए बी, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, तो माइनस ए बी, ठीक है, पहले माइनस ए बी हो जाएगा और फिर प्लस ए बी हो जाएगा इक्वल टू 0। यानी कि प्लस माइनस क्या हो जाएगा कि हमेशा 0 होता है। हम लोग इसको कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं, जैसे एग्जांपल्स में आप ऐसे भी देख सकते हैं कि वह यहाँ पे हम लोग प्लस का 1 रखे हैं, यहाँ पे माइनस का 1, तो यह आपका इक्वल टू में 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 किसी को एक दिए और किसी से एक मांग लिए तो फिर बराबर वही ना हो जाएगा, वो तो पहले में कर्ज में था, अभी वही हो गया। फिर यहाँ पे हम उसको करते हैं ए बी इज कॉल्ड द नेगेटिव माइनस ए बी इज कॉल्ड नेगेटिव्स ऑफ ए बी, ठीक है, ए बी का ये क्या है, नेगेटिव है, तो इसलिए इट इज ऑल्सो कॉल्ड द एडिटिव इनवर्स। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स बोलते हैं। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है कि उसका साइन बस चेंज हो जाता है ऑफ ए बी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये प्लस में था और ये माइनस में हो गया। नोट्स में उसका यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि इफ़ फॉलो फॉर द एबोव्स दैट इफ़ ए बी इज़ द नेगेटिव ऑफ ए बी। तो यहाँ पे हम लोग इस टाइप से हम लोग इसको फॉलो कर सकते हैं कि अगर इसका एडिटिव इन्वर्स करना होता है तो हम लोग ए बी को बस उसका साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ और देखते हैं आगे उसी से रिलेटेड। तो देन यहाँ पे लिखा हुआ है देन ए बी इज़ अ नेगेटिव ऑफ माइनस ए बी। ए बी क्या है, नेगेटिव है, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है। एग्जाम्पल्स में ए बी इज इक्वल टू माइनस माइनस ए बी, यहाँ पे बी है, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हम लोग इस टाइप से हम लोग उसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, जीरो इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। अब जीरो जो है हमेशा एडिटिव इनवर्स होता है खुद का, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग इसको प्लस इसका अगर एडिटिव इनवर्स करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम लोग जीरो को अगर हम लोग माइनस में लिख सकते हैं तो इसको माइनस में हम लोग नहीं लिखा जा सकता है। ये अपना खुद में भी एडिटिव इनवर्स है। आप जीरो को कितना भी अगर प्लस माइनस में करना चाहेंगे वो जीरो ही रहेगा, ठीक है, उसमें ना ही कोई प्लस का साइन रहेगा ना ही माइनस का साइन। अब लास्ट यहाँ पे है इफ़ मे बी नोट दैट जीरो इज़ ओनली अ रेशनल नंबर्स विच इज़ द ऑन एडिटिव इनवर्स। तो इसका अगर हम लोग एडिटिव इनवर्स करके अगर हम लोग रेशनल नंबर्स के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है, तो ये आपका वही सेम टू सेम रहेगा, इसका कोई चेंजेस नहीं होगा। जैसे हम लोग एग्जांपल्स में इसका कुछ देख सकते हैं, जैसे 0/, हो गया 4, 9/, 0/9, 8/6 हो गया। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का जो नंबर्स है तो इसका अगर हम लोग एडिटिव इन्वर्स करते हैं, ठीक है, 0/6 हो गया। तो इस टाइप से अगर इसका हम लोग माइनस में भी करेंगे तो कोई भी इसका इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, ये 0 का 0 ही रहेगा और ये माइनस में हम लोग कभी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि अगर इसका हम लोग कभी भी लिखते हैं रेशनल नंबर के फॉर्म में या फिर हम लोग ऐसे 0 को लिखते हैं तो वो कभी नेगेटिव में नहीं होता, हमेशा वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। मतलब हमेशा वो मतलब उसके साइन कोई भी साइन नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा, ना ही ये पॉजिटिव में रहेगा यही, ना ही ये नेगेटिव में रहेगा। चलिए और प्रॉपर्टी को हम लोग आगे देखते हैं। तो यहाँ से सब्ट्रैक्शंस, इफ़ ए बी एंड सी डी
आर टू रेशनल नंबर्स देन ए बी माइनस सी डी इक्वल टू ए बी प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ सी डी। ठीक है, तो यानी कि हम लोग यहाँ देखिए ए बी हमारा है, ठीक है, और यहाँ पे माइनस सी डी कर रहे हैं। माइनस को क्या करते हैं, उसको सी डी से माइनस कर देते हैं, ए बी में सी डी माइनस करते हैं तो हमारा एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। मतलब कि इधर से क्या आता है, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होता है माइनस में। बस ये जो टर्म है वो चेंज होता है, उसका साइन जो चेंज होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो ये होता है ए बी प्लस माइनस सी डी। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो हम लोग ए बी माइनस सी डी इसके फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लोग देख सकते हैं, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे हो गया 3/7, ठीक है, -5/7, इस टाइप का अगर नंबर है, इसको हमको क्या करना है, तो जस्ट इसी को सॉल्व करना है। तो हम लोग क्या करते हैं, 3/7 हो गया, ठीक है, और इसको बाद हम लोग प्लस करते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना है, एडिटिव इनवर्स करना है। तो हम लोग लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/7 इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 3/7 यहाँ पर ये क्या है, माइनस में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, साइन को यहाँ पे प्लस कर देते हैं, और ये जो माइनस में था, ठीक है, यहाँ पे -5/7 करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 3 प्लस -5/7, क्योंकि देखिए जब इसका कॉमन नंबर है, नीचे आपका कॉमन है, सेम है, तो इसको हम लोग इस टाइप से एलसीएम ले सकते हैं। उसके बाद हमारा देखिए 5 में से जब हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2, और वो किस चीज़ का 2 होगा, तो यहाँ पे देखिए इस टाइप से हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे आपका -2/7, इस टाइप से आपका आंसर आएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्शन में एडिटिव इन्वर्स करने पर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं उसका और कोई प्रॉपर्टी है उसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक और प्रॉपर्टी है, यहाँ पे है कल्सर प्रॉपर्टी। कल्सर प्रॉपर्टी में क्या होता है, इफ़ ए बी एंड सी डी, इफ़ ए बी एंड सी डी आर टू रेशनल नंबर्स, ए बी और सी डी कोई दो रेशनल नंबर्स है, देन ए बी माइनस सी डी, अगर ए बी में से हम लोग को सी डी को सब्ट्रैक्ट करना है, इज ऑल्सो ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, उसका रेशनल नंबर्स में वो प्रॉपर्टी में वो ज़ीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज़ीरो। बस इतना ही इसमें था। थोड़ा सा यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है, ए रेशनल नंबर, यानी कि ए बी माइनस सी डी करेंगे तो अगर उसमें से अगर हम लोग नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो आपका रेशनल नंबर्स के फॉर्म में आएगा। तो हम इसका एग्जांपल्स में जैसे समझ सकते हैं कि जैसे ए बी हमारा कोई नंबर्स है तो हम लोग उसको मान लेते हैं 4/5, ए बी हमारा कोई नंबर्स है, और सी डी, तो उसमें से हमको सी डी सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि 3/, हम लोग 10 ले लेते हैं, इसको हमको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो आपका क्या आएगा, आपका वो जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो रेशनल नंबर ही होगा। तो इसको हम लोग प्रूव करने के लिए हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए 5 और 10 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5 है 10, तो 5 के टेबल में 10 कितना टाइम में आता है, 2 टाइम में। तो 4 को जितना टाइम में आया उसको हम लोग क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4×2 = 8 हो गया, माइनस 10 का टेबल में 10 कितना टाइम में, 1 टाइम में, और यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कर देंगे, तो यहाँ पे आपका आंसर जो है फाइनली आपका क्या आएगा, तो 8 यहाँ है। ठीक है, 8 में से 3 गया तो यहाँ पे बचेगा 5, 5/10। यहाँ पे जब हम लोग कट करेंगे तो यहाँ देखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि इक्वल टू आपका 1/2 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से ये भी क्या है, इज ए रेशनल नंबर, हम इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये P/Q के फॉर्म में है। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब प्रॉपर्टी सेकेंड के यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो एक्सटेंड ऑफ अ राइट आइडेंटिटी, हम लोग कैसे पहचान करते हैं कि ये सही है या गलत है। इन केस ऑफ एडिशन, जब हम लोग ऐड करते हैं, वी हैव ए बी प्लस ज़ीरो, अगर ए बी में ज़ीरो ऐड करते हैं इक्वल टू 0 + ए बी, तो ये हमारा जो रिजल्ट क्या आएगा, ए बी के फॉर्म में आएगा। यानी कि जिस किसी भी नंबर में अगर हम लोग 0 ऐड करते हैं तो वो हमारा, ठीक है, अगर इस टाइप से हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा कितना आना चाहिए, ए बी के फॉर्म में आना चाहिए, वो हमारा, ठीक है, P/Q यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में होगा। बट इन केस ऑफ सब्सट्रैक्शन, लेकिन अगर सब्सट्रैक्शन के फॉर्म में देखते हैं, फॉर एनी रेशनल नंबर्स ए बी कोमा बी, ए बी माइनस ज़ीरो इक्वल टू क्या होता है, ए बी, तो वहाँ पर भी आपका सेम नंबर से आएगा, बट
जीरो माइनस ए बी, लेकिन हम जीरो माइनस ए बी करते हैं। यहाँ पर आपका क्या था, प्लस का साइन था, ठीक है। ए बी का साइन जो आपका पहला जो रेशनल नंबर है वो आपका प्लस में था, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड नंबर में क्या है, जीरो में से अब घटाते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए माइनस बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए ये नंबर्स आपका जो है वो नेगेटिव में हो जा रहा है। पहले ये क्या था, पॉजिटिव में था, अब यहाँ पे क्या हो गया, नेगेटिव में। तो नॉट इक्वल्स आर ए बी, तो ये दोनों ए बी इक्वल्स नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज़ हमको यहाँ पे बताना जा रहा था, ठीक है, कि हम लोग आइडेंटिफाई, अगर हम लोग पॉजिटिव का टर्म में सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव का टर्म में आपका जस्ट अपोजिट हो जाता है, दोनों आपका वैल्यू सेम नहीं होने पाएगा। देयरफॉर ओनली द राइट्स आइडेंटिटी एग्जिस्ट फॉर सब्सट्रैक्शन, तो यहाँ पे एक ही राइट होगा, दूसरा रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। बस यही आपका कंप्लीट हो गया। और भी प्रॉपर्टी है, आगे देखेंगे। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग एक्सरसाइज शुरू करते हैं और एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं। इससे पहले इन्फॉर्मेशन का जो भी चीज़ें थे उसी चीज़ को हम लोग अब आगे फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है सब्सट्रैक्शन इज़ अ कम्यूटिव फॉर रेशनल नंबर्स, ठीक है। सब्सट्रैक्शन जो है वो कम्यूटिव होता है रेशनल नंबर्स के लिए, तो ये कम्यूटिव नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि देखिए ये कम्यूटिव में क्या होता है कि जब हम लोग इस साइड से उस साइड ले करके जाते हैं, ठीक है, बराबर के इस साइड से लेफ्ट साइड से राइट साइड जब लेकर के जाएंगे तो वहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे इसका कम्यूटिव नहीं होता है। तो यहाँ पे इसका हम लोग लिख सकते हैं फॉल्स, ठीक है। सेकंड क्या कर रहा है, टू सब्ट्रैक्ट सी डी, ठीक है, सी डी फ्रॉम ए बी, सी डी फ्रॉम सी बी, वी एडेड द एडिटिव इनवर्स ऑफ ए बी प्लस सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ए बी लिख सकते हैं, ए डी फ्रॉम सी बी, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग अगर करेंगे तो यहाँ पे इसका एडिटिव इनवर्स नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर ए बी होगा, ए बी फ्रॉम सी डी, ए बी से अगर हम लोग सी डी में अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे ए बी टू सी डी नहीं होगा, क्योंकि इसके बराबर ये नहीं होने पाएगा। क्या करना है, एडिटिव इनवर्स करना है, तो यहाँ पे पहले से माइनस में है, तो इस टाइप से नहीं होगा, तो ये आपका ये हो जाएगा फॉल्स आंसर, ठीक है, फॉल्स लिख लीजिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे जीरो इज अ एडिटिव इनवर्स ऑन इट्स, ठीक है, मतलब वो अपना खुद में एडिटिव इनवर्स है। जीरो को अगर हम लोग प्लस में भी लिख सकते हैं, माइनस में भी लिख सकते हैं, नहीं, क्योंकि जीरो अपने आप में एक क्या है, एडिटिव इनवर्स है, नहीं उसको हम लोग प्लस में लिख सकते हैं, नहीं उसको हम लोग माइनस में लिख सकते हैं, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू, ठीक है। उसके बाद होगा द एडिटिव इनवर्स ऑफ -21/-30 इज -21/30, यहाँ देखिए माइनस माइनस के यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस से हम उसको क्या करेंगे, एडिटिव इनवर्स, यानी कि इसका साइन बस चेंज करना है, तो -21/30 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ट्रू, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, वाइल सब्ट्रैक्टिंग 3 और मोर रेशनल नंबर्स दे एंड कैन बी ग्रुप्ड ऑफ एन इन ऑर्डर्स, तो हाँ ठीक है, क्या बोल रहा है कि ग्रुपिंग हम लोग रेशनल नंबर्स को ग्रुपिंग करके ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, 3 नंबर रेशनल नंबर्स को, तो ये आपका ट्रू होगा या फॉल्स होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग उसका सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 रेशनल नंबर्स को, तो उसको अगर हम लोग ग्रुपिंग करते हैं, साइड इधर उधर करेंगे, तो उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाता है, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट नंबर कंप्लीट होता है। सेकेंड नंबर के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। यहाँ से हमारा सेकेंड नंबर शुरू होता है, ऐड द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। तो हमको ऐड, आपको फ्रैक्शन वाला ऐड आता ही होगा, और नहीं आता होगा तो आज इस वीडियो में आप लोग सीख ही जाएंगे। तो चलिए हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे है 3/7, ठीक है, एंड 2/7। तो हम लोग यहाँ पे इसको ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ऐड करने के लिए हम लोग सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 3/7 है, एंड के जब हम लोग ऐड का साइन देंगे, और यहाँ पे 2/7 है। तो यहाँ पे देखिए नीचे आपका जो है लाइक टर्म है, लाइक टर्म क्या, अनलाइक टर्म आप लोग समझाएंगे अभी इसी वीडियो में। देखिए दोनों अगर सेम रहेगा, नीचे का जो डिनोमीटर है वो आपका सेम रहेगा, तो इसको हम लोग लाइक टर्म बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे 7 है, यहाँ पर अगर 8 हो जाता है, ये तो आपका अनलाइक टर्म हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको जब लाइक टर्म रहता है तो सेम का सेम वही लिख देते हैं, यानी कि 7 ही हो जाएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 3 है, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1 आएगा, तो 1 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3। और उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, और 7 को 7 से फिर से सेपरेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करने के बाद आपका जो यहाँ पर अगर हम लोग 1 आता है, 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5/7, ये आपका आंसर हो गया। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी हम लोग सेकेंड नंबर की ओर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या है, -11/13 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -11/13 प्लस
यहाँ पर एंड के जब हमको क्या करना है, पर ऐड करना है, ठीक है। ऐड का हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे हो जाएगा 9/13, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ देखिए दोनों आपका लाइक टर्म है, तो लाइक टर्म है तो एलसीएम भी आपका कितना हो जाएगा 13। अगर लाइक टर्म रहेगा तो आपका सेम का सेम नंबर्स नीचे उतार देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 13 हो गया, और ऊपर में भी क्या है 11 + 9 हो गया, माइनस का 11 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखिए प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा 2, ठीक है। और वो साइन कौन सा होगा, तो आपका माइनस का 2 होगा, क्योंकि यह बड़ा नंबर का साइन क्या है, माइनस में है। और अपन में हम लोग लिखेंगे 13, यही आपका हो जाएगा आंसर। चलिए अब लोग थर्ड नंबर की ओर सॉल्व करते हैं। थर्ड नंबर में आपका क्या है, -1/6 है। एंड के जगह पे हमको क्या रखना है, ऐड का साइन रखना है, ठीक है। और यहाँ पर रखेंगे 3/10, ठीक है। तो यहाँ पे 3/10 रखते हैं, उसके बाद हम इसको ऐड करते हैं। तो ऐड करने पे देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम यहाँ पे साइड में हम लोग लेते हैं। जैसे 6 और 10 का एलसीएम लेना है, तो हम लोग यहाँ से पहले 2 नंबर्स लेते हैं। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 5 जा 10। यहाँ देखिए दोनों सब अलग अलग नंबर्स में टेबल्स का आता है, ठीक है। तो 2 × 3 × 5, यानी कि सभी को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। तो इसका एलसीएम जो है वो 30 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इसका 30 आ गया, तो 30 यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ देखिए 6 का टेबल में 30 कितना टाइम में आता है, तो 5 बार में। तो 5 1 जा 5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 5, यहाँ पे प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, उसके बाद प्लस का साइन, और यहाँ पे देखिए 30। तो 10 से हम लोग अगर ये डिवाइड करते हैं तो आपका 3 टाइम में जाएगा, तो 3 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9। तो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 9 में से 5 गया तो कितना बचेगा 4, और यहाँ पे 4/30। यहाँ पे साइन जो रहेगा आपका प्लस का रहेगा, क्योंकि जो बड़ा नंबर यहाँ पे कौन सा है, बिगेस्ट नंबर है 9 है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद फोर्थ नंबर को हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कितना है, -5/12 है। एंड ऐड के जगह पे हम लोग एंड के जगह पे ऐड करते हैं, और यहाँ पे -7/8 है, ठीक है। अब 8 और 12 का जब हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो चलिए हम लोग निकालते हैं 8 और 12 का एलसीएम। तो यहाँ पे 2 से करते हैं, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर यहाँ से 2 से जाएगा तो 2 2 जा 4, और 2 3 जा 6, सब अलग डिफरेंस हो गया। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो गया ना, ठीक है। तो 24 आपका यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। इसका एलसीएम कितना हो गया 24। अब 24 को जब हम करते हैं, ठीक है, तो 12 के टेबल में 24 कितना टाइम में आता है, 2 टाइम में, और 2 से हम उसको ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 5 2 जा 10, माइनस का 10 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का साइन था, और यहाँ पर जो नंबर आएगा उसको माइनस में लिखेंगे। तो 8 के टेबल में 24 3 टाइम में आता है, और 3 से हम लोग ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 3 जा 21, ये माइनस का साइन है। देन यहाँ पर हम लोग देखिए प्लस है और माइनस है, तो -10 प्लस माइनस माइनस 21 अपन में 24। और फाइनल जो हमारा आंसर आएगा, ये दोनों को ऐड करते हैं, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। तो 1 का 1 हो गया 0 1 1, और 2 और 1 3, ठीक है। तो 31 अपन में 24, और यहाँ पे साइन क्या का रहेगा, माइनस का ही रहेगा। ये आपका आंसर आ गया। अब उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, और यहाँ पर फिफ्थ नंबर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फिफ्थ नंबर में आपका 6/25 है, और माइनस 7 है, ठीक है, 25 है, 15 और 25। तो हम यहाँ पे 6/15 ऐड -7/25। अब ये दोनों को हम लोग को क्या निकालना है, एलसीएम। तो यहाँ पे निकालते हैं 15 अपन में 25, इसका एलसीएम 5 से ही जाएगा, ठीक है। तो 5 5 5 3 या 15, और 5 5 जा 25, सब डिफरेंस हो गया। 5 3 या 15, और 15 5 जा 25। तो आपका यहाँ जो एलसीएम आ जाएगा वो आपका 25 हो जाएगा। और 15 के टेबल में 75 कितना टाइम में आता है, तो 5 टाइम में। और 5 से 6 में, 5 6 जा 30 हो जाता है जब मल्टीप्लाई करेंगे। और प्लस का साइन रहेगा यहाँ पर, माइनस का साइन, ठीक है। और 25 के टेबल में 75 कितना बार में आता है, तो 3 टाइम में। 3 से सब 7 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 21। आगे देखेंगे तो ये दोनों नंबर से देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि 30 में से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 9 अपन में 75।
अब ये 3 का टेबल से कट हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 9 3 टाइम में, और 3 2 जा 6, 1 बचेगा, और यहाँ पे 3 5 जा मतलब 3/25 यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ गया है। अब हम लोग फिर 6 नंबर को सॉल्व करेंगे। 6 नंबर में सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए जो नंबर है 13/14 एंड के जगह पे ऐड रखना है, और 9/-7 है। अब इस दोनों का 7 और 14 का जब एलसीएम निकालते हैं, देखिए सेम नंबर में दो नंबर्स आ रहा है, मतलब एक ही का टेबल में जो दोनों नंबर्स आ रहा है 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो इसका हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेते हैं एलसीएम इसका 14 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 14 के टेबल में 14 कितना बार में आता है, 1 बार में, तो 1 से हम लोग 13 में मल्टीप्लाई करें, 13 1 जा 13, और यहाँ पे देखिए प्लस का साइन रहेगा, और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस जो अभी नंबर्स का जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो माइनस में आएगा। तो अगर हम लोग 7 से करते हैं तो 7 के टेबल में 14 2 टाइम में आता है, और 2 से जब हम लोग करते हैं इसमें, ठीक है, तो 2 से तो 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पे 18 ये साइन जो है वो माइनस का रहेगा। आगे हम लोग देखते हैं, तो 18 में से 13 गया तो कितना बचेगा 15, तो माइनस माइनस का 15 अपॉन में 14 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया है। इसको हम लोग होल में भी लिख सकते हैं, 1 होल 1/14, इस टाइप से भी ये आपका आंसर हो जाए। आपका बुक में जो भी आंसर होगा उसको आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग 7 नंबर को सॉल्व करेंगे और 8 नंबर को। यहाँ पे हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको हम लोग सिंपल में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना है 4 है, 4 3 जा 12, 12 प्लस 3, तो 12 प्लस 3 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, 15 अपॉन में 4 हो गया। और यहाँ पे ऐड के जगह पे एंड लिखना है, एंड के जगह पे ऐड कर देना है, ऐड का साइन, और यहाँ पे 4 3 जा 12 और 1 13, 13 अपॉन में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों डिफरेंस है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं एलसीएम इसमें निकालना रहेगा, तो हम लोग ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 3 जा आपका क्या हो जाएगा 12। ठीक है, 4 3 जा 12, और यहाँ पे जब 12 आ गया तो हम देखिए 4 के टेबल में 12 कितना टाइम में आएगा 3 टाइम में, और 3 से हम लोग ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15 3 जा कितना होता है 45 होता है ना, तो यहाँ पे 45 लिखेंगे, और प्लस का साइन है, प्लस का साइन करेंगे, और 12 3 के टेबल में 12 कितना टाइम में आता है 4 टाइम में, तो 4 से हम क्या कर देंगे ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 13 4 जा हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पे 13 4 जा कितना होता है 52। ठीक है, तो यहाँ पे 52 हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। अब ये दोनों को जब हम लोग सम करते हैं तो 5 और 2 7 हो जाएगा, और 5 और 4 9 होता है, 97 अपॉन में 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर ही हो गया। फिर इसके बाद हम लोग 8 नंबर को सॉल्व करते हैं, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन है। तो जैसे इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में है, इसको सिंपल में पहले चेंज करते हैं, तो 7 2 जा 14, 14 और प्लस 5 करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 19/7, और एंड के जब पे हमको ऐड का साइन करना है, और यहाँ पर माइनस का 14 अपॉन में माइनस का 3 है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा दोनों। ठीक है, तो इसको प्लस कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो एलसीएम इसका हो जाएगा 14, क्योंकि सेम नंबर में जो नीचे वाला जो नंबर है वो आपका एक ही का टेबल में आ जा रहा है। 7 में 14 आता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे 14 हो जाएगा इसका एलसीएम, और 7 के टेबल में 14 कितना टाइम में 2 टाइम में, और जो 2 आया उसी को हम लोग क्या करते हैं ऊपर में मल्टीप्लाई, तो 19 2 कितना हो जाएगा 38, तो 38 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस का साइन। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 14 है, 14 के टेबल में 14 1 टाइम में, और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे तो 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, यानी कि 41 अपन में 14, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पर हमारा ये फाइनल आंसर आ चुका है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जब मिक्स फ्रैक्शन में हम लोग इसको लिखते हैं तो 14 का टेबल में देखते हैं, 14 2 जा कितना हो जाता है तो 28, और ऊपर में फिर बच जाएगा 13, और ये नीचे बच जाएगा 14। तो इस टाइप से हमारा आंसर यहाँ हो सकता है। इसको भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 का टेबल में अगर हम लोग देखते हैं तो 12 8 जा हो जाएगा आपका 96, और 1/12 हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, फाइनल आंसर ये वाला होगा, इसमें ये वाला। ठीक है, ऊपर में थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको भी हम लोग सही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसमें जो है, ठीक है, तो यहाँ पे है देखिए
ये जो नंबर्स है इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे 13 है और यहाँ 18 है, ठीक है, 18 में से 13 है तो यहाँ पे 18 में से 13 जब जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5, ठीक है, तो यहाँ पे 5 बटे हो जाएगा, ठीक है, 5 बाई, ये आंसर नहीं है, ये आपका हो जाएगा -5/14, ये वाला आंसर होगा। और यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, और ऊपर वाला जो नंबर है उसमें भी हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है 4/30 है, तो इसको भी हम लोग कट कर सकते हैं। जैसे 2 के टेबल में 2 2 जा 4 हो जाएगा और 15 2 जा 13 होता है, ठीक है, तो इसको जब हम लोग चेंज करके लिखेंगे तो 2/15 हमारा जो है आंसर हो जाएगा, 2/15, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये नंबर्स, ठीक है, इसमें भी थोड़ा सा हमारा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे जो नंबर से क्वेश्चन है यहाँ पर 18 था, लेकिन यहाँ पे 8 हो गया है। हम क्वेश्चन को फिर से रीचेक किए तो यहाँ पे हमको ये चीज़ डाउट लगा। तो यहाँ पे जब हम करते हैं 18 और 12 का एलसीएम जब लेंगे तो यहाँ पे हमारा जो है एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ पे 9 और 6 हो जाएगा, और फिर हम यहाँ पे 3 से लेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा और 3 2 जा 6। तो अब हम लोग देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 10 2 जा 36, यानी कि एलसीएम इसका कितना होगा 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा और यहाँ पर भी 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे 36 हो गया, दोनों जगह हम लोग कर लिए। अब यहाँ पे 36 आ गया, टूल का टेबल में 36 कितना टाइम है 3 टाइम में होता है, तो 5 से कितना हो जाएगा यहाँ पे 15 हो जाएगा। और यहाँ पे है 18 यहाँ पे था ऊपर में ना, तो यहाँ भी 18 हो जाएगा। तो 18 के टेबल में 36 आपका 2 टाइम में आता है, तो 7 2 जा कितना हो जाएगा यहाँ पर 14 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 14 अगर हम लोग कर सकते हैं, आप लोग क्लियरली यहाँ पे लिख लीजिएगा माइनस माइनस का 15, ठीक है, -15 प्लस -14, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो माइनस का है और ये भी क्या है आपका माइनस का है, तो दोनों को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपका कितना हो जाएगा 14 और 15 को जब ऐड करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 29 अपॉन में, ठीक है, 29 अपॉन में, यहाँ पे हम लोग इसको पूरा क्लियर लिखते हैं 29 अपॉन में, यहाँ पर हो जाएगा 36, और ये आपका साइन जो है वो माइनस करेगा, तो ये आपका आंसर फाइनली यहाँ पर है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। और यहाँ पे आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। और आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ही जल्द आएगा, ठीक है। इसके बाद का जो वीडियो है आप लोगों के लिए होता है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करें और दूसरे दोस्तों के पास शेयर भी करें। जय हिंद।